नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे शत्रु सैनिक कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्न से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो आज की जो हमारी क्लास है कुल 50 क्वेश्चन की होने वाली है। इस क्लास पर अंत तक बने रहना। हमारा पहला क्वेश्चन है, मावट या फिर मावट का उद्गम स्थल कौन सा है? भूमध्य सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, भूमध्य सागर। राजस्थान में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर और पश्चिमी भाग में जो हमारी वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत लोक कला मंडल स्थित है, भारतीय लोक कला मंडल, तो वो स्थित हमारा उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तो यह भी उदयपुर में। उसके बाद राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो कि बीकानेर जिले में। तो लगभग 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेवाड़ का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो ऐसा क्वेश्चन है, पटवारी एग्जाम्स 2025 में पूछा जा चुका है। जगत का अंबिका मंदिर या फिर जगदीश मंदिर या फिर सूर्य मंदिर या फिर देलवाड़ा जैन मंदिर, मेवाड़ का खजुराहो। हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है, जगत का अंबिका मंदिर। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जगत मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो वो जयपुर में, और जगत का अंबिका मंदिर है वो मेवाड़ जिले में स्थित है, यानी मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, बेसरी आभूषण कहां पे पहना जाता है? बेसरी आभूषण, तो वो हमारा पहना जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कान में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद सिर में 2 आभूषण जिनको आपको याद रखना है, रकड़ी और बोर। उसके बाद कान, तो कान के मुख्य जो आभूषण है वो है सुरलिया और बाली, और तीसरा आभूषण बनता है बेसरी। उसके बाद दांत, तो दांत में मुख्य 2 ही आभूषण पहने जाते हैं, चूप है और रखन है। उसके बाद कलाई पे गोखरू है और गजरा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सोटी तीज कब मनाई जाती है? सोटी तीज, छोटी तीज और बड़ी तीज, 2 तीज हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और इसी दिन जयपुर में तीज का मेला भी भरता है और त्योहारों का आगमन भी इसी तीज से होता है। तो वो हमारी मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। और हमारी जो बड़ी तीज है तो वो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला क्वेश्चन, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर, हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से? थाकना शैली, अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, गीदड़ नृत्य या फिर संग नृत्य, तो वो है हमारा ढोल नृत्य। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद घूमर नृत्य जो कि मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, मारवाड़। उसके बाद है बम नृत्य जो कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य है जो कि हमारा कतरियासर बीकानेर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। और संग नृत्य वो हमारा शेखावटी है। गीदड़ नृत्य ये भी हमारा शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र, इसका आपको अर्थ याद रखना है। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है तारों से बने हुए वाद्य यंत्र। तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि इसमें से तारों से बना है और सबसे बेस्ट उदाहरण भी है? तो वो है हमारा सारंगी, क्योंकि हमने इसका नाम सुना है कि कुल तारों की संख्या होती है वो होती है 27। तो अलगोजा, अलगोजा एक प्रकार सुशीर वाद्य यंत्र है। और खड़ताल और लेजिम ये हमारे घन वाद्य यंत्र हैं। उसके बाद सुशीर वाद्य यंत्र, तो वे वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाया जाता है, जैसे अलगोजा ये हमारा फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सभी साथी क्लास पर अंत तक बने रहना है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उस्ता कला जो कि ऊंट की खाल पर सोने शादी का जो हमारा काम किया जाता है तो हमारी उस्ता कला कहलाती है। तो प्रसिद्ध स्थान कौन सा है बताइए? ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? वही की उस्ता कला प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे,
हमारा राइट आंसर है। एक आपको यह भी क्वेश्चन याद रखना है, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव और थार महोत्सव। तो जैसे हमारा ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव है जैसलमेर का है और थार महोत्सव है वो हमारा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से तेजाजी से संबंधित स्थल नहीं है। तेजाजी से संबंधित खरनार नागौर, सेंद्री अजमेर, बांसा दुगारी बूंदी या फिर कोलूमंड जोधपुर। तेजाजी से संबंधित स्थल है वो कौन सा नहीं है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोलूमंड जोधपुर। ये पाबू जी का जन्म स्थल है, ऑप्शन नंबर डी है जो कि सही नहीं है। बाकी खरनार नागौर, सेंद्री अजमेर और बांसा दुगारी ये सभी जो स्थल हैं तेजाजी से संबंधित है। खरनार नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था, सेंद्रिया में तेजाजी को सांप ने डसा था और बांसा दुगारी में तेजाजी की कर्मस्थली है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन बनता है कि बांसा दुगारी कौन से जिले से संबंधित है, तो हमें राइट आंसर है बूंदी जिले से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा स्किप किया क्योंकि उसमें से ऑप्शन है सही नहीं थे। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघ, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत के समय जो हमारा प्रथम शरण था वो था मत्स्य संघ, जिसका 18 मार्च 1948 से प्रथम शरण की शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर 1956 में हमारा राजस्थान विभिन्न रियासतों से मिलकर एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो मत्स्य संघ की राजधानी तो वो थी हमारी अलवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें शामिल थी? तो 4 रियासतें। आपको याद रखना है, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ये जो हमारी 4 रियासतें मत्स्य संघ में शामिल थी और इसकी जो हमारी राजधानी थी वो थी अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, माही बजाज सागर बांध स्थित है। माही बजाज सागर बांध, तो अब मैं आपको जल्दी से आंसर सभी का बता देता हूं कम समय में। तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद जखम बांध प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, पांसना बांध है जो कि हमारे करौली जिले में, और बिशलपुर बांध है जो कि टोंक जिले में। तो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे राजस्थान जियोग्राफी के कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे चतुर्थ श्रेणी में। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना वो हो गई थी ऑप्शन नंबर डी, गोविंद गिरी। हमारा राइट आंसर है गोविंद गिरी। उसके बाद है विजय सिंह पथिक, इसका भी नाम कभी नहीं भूलना आपको। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो वो थे हमारे विजय सिंह पथिक। उसके बाद संप सभा की जो स्थापना की थी वो की थी गोविंद गिरी ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहां पर हुआ? सबसे भीषण विप्लव तो वो हमारा हुआ था कोटा जिले में। ऑप्शन नंबर सी को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? राजस्थान का गौरव तो वो है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ उदाहरण है। लोहागढ़ रीट एग्जाम्स 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 में भी पूछा था क्वेश्चन। लोहागढ़ वो हमारा उदाहरण है पारिक दुर्ग का, क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर पानी से भरी हुई गहरी खाई है, तो हमारा एक प्रकार का पारिक दुर्ग है। बाकी गिरी दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर, जैसे हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक प्रकार का गिरी दुर्ग है। उसके बाद जल दुर्ग, तो जल दुर्ग का सबसे बेस्ट उदाहरण बनता है वो हमारा बनता है गागरोन का, तो वो जल दुर्ग का उदाहरण है गागरोन झालावाड़। उसके बाद धानवान दुर्ग, तो उबड़ खाबड़ मरुस्थल से घिरा हुआ जैसे रणथंभौर। उसके बाद पारिक, तो चारों ओर से पानी से भरी हुई खाई जैसे हमारा लोहागढ़ एक प्रकार का पारिक दुर्ग है। और वन दुर्ग, चारों ओर से वनों से घिरा हुआ दुर्ग, वो हमारा वन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूत जिसे उन्होंने सर्वोच्च 7,000 की मनसब प्रदान की थी वह कौन थे? अकबर के नवरत्नों में शामिल थे राजपूत शासक, तो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी मान सिंह। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल बनवाया था, बताइए हवा महल का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था ऑप्शन नंबर ए प्रताप सिंह ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये हमारी दमदार रिवीजन क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रतिया राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? ग्वालियर प्रशस्ति, ये जो सभी क्वेश्चन है राजस्थान के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और शत्रु श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो किस प्रतिया राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? तो वो था हमारे मीर भोज। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बेराट, तो वो हमारी नदी है ऑप्शन नंबर बी, बाणगंगा नदी, जिसका उद्गम स्थल भी है बेराट की पहाड़ियां जयपुर, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जैसे कांतली नदी, तो कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खंडेला का पार या सीकर, तो कांतली नदी कौन से जिले से संबंधित है? तो वो सीकर जिले से। ये दो नदियां हैं आपको याद रखनी है, बाणगंगा नदी और कांतली नदी, क्योंकि इन दो नदियों के किनारे राजस्थान की सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान कहां पर स्थित है? देश की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान, तुरंत आंसर आना चाहिए आपको क्वेश्चन देखते ही। तो वो हमारे स्थित है जावर उदयपुर में। उसके बाद टंगस्टन की नागौर में, लो की जयपुर में, फेल्सपार की अजमेर में और तांबा की खेतड़ी झुंझुनू में। देश की सबसे इंपॉर्टेंट खाने जो मैंने आपको अलग से बताए, टंगस्टन की, लोएस की, फेल्सपार की और तांबा की। 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में सब सकता है हुबहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में सागवान के वन किन जिलों में मिलते हैं? सागवान के वन वो मिलते हैं ऑप्शन नंबर बी, बारां और बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद तीसरा जिला आपको यह भी याद रखना है, उदयपुर जिला, बारां, बांसवाड़ा और उदयपुर। उसके बाद राज्य में कुल बात करें परसेंटेज में, तो कुल 7% वन है जो राजस्थान में सागवान के वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, होहोबा जोजोबा क्या है? होहोबा जोजोबा तो एक प्रकार की तिलहन की फसल है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वीराज विजय रचना के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज विजय, चंद्रबरदाई, जयानक, चोमदेव या फिर पृथ्वीराज राठौड़? पृथ्वीराज विजय, तो इसके जो रचनाकार है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। उसके बाद राजस्थानी शब्दकोश, सीताराम लालस और वंश भास्कर और वीर सतसई, इन दो ग्रंथों के जो हमारा रचनाकार है वो है सूर्यमल मिशन, जिसका संबंध राजस्थान के बूंदी जिले से था, तो वो तुम्हारा सूर्यमल मिशन। क्वेश्चन नंबर 26, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी जाती है? मेवाड़ के कौन से शासक थे जिसे विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है? तो वो थे हमारे विषम घाटी पंचानन, राणा हम्मेर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो, हमने पृथ्वीराज विजय का नाम चुना, पृथ्वीराज विजय, जयानक और पृथ्वीराज रासो, तो इसके जो हमारा रचनाकार है वो चंद्रबरदाई। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है, वैसे इनको आपको याद रखना है, विसल देव रासो, नरपति लाल, वंश भास्कर, सूर्यमल मिशन और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वीराज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? पृथ्वीराज साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वत्सराज, मीरभोज, नागभट्ट प्रथम या फिर नागभट्ट द्वितीय? पृथ्वीराज वंश के इन 4 शासकों का आप नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि ये 4 शासक तो वो थे हमारे नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक वो कहा जाता है राव चंद्र सेन को। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से? सीताबाड़ी का मेला जो कि राजस्थान में 12 जिले में पड़ता है। हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को जो कि हमारा राइट आंसर है, सहरिया जनजाति। सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव, वैसे हमने इसका पहले आंसर आपको बता दिया था, तो वो है बीकानेर जिले का। और अलग से जानकारी है, ब्रज महोत्सव भरतपुर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर है और ग्रीष्म महोत्सव है माउंट आबू सिरोही। थार महोत्सव बाड़मेर है और मरु महोत्सव जैसलमेर है और शीत महोत्सव है वो माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ एवं कांठल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? वागड़ एवं कांठल की गंगा। सभी साथियों फर्स्ट क्लासेस आंसर यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। वागड़ एवं कांठल की गंगा तो वो हमारी माही नदी जिसका उद्गम स्थल है मेहद जीरधार मध्य प्रदेश। उसके बाद संबल नदी, तो राजस्थान की नदियों में सबसे बड़ा अपवा क्षेत्र कौन सी नदी का है?
तो वो हमारी संबल नदी है जिसका उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियां, मऊ, मध्य प्रदेश। और कर्क रेखा को दो बार जो हमारी काटने वाली नदी है वो भी हमारी माही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी झील, देश में के कुल नमक उत्पादन की बात करें तो 8.7% यही से होता है। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी झील है तो वो हमारी सांबर झील जो कि जयपुर जिले में स्थित है। थोड़ा सा समझिए, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा, ठीक है, मैंने बता दिया। वैसे क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो हमारी सांबर झील है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दशहरे के अवसर पर वो की जाती है खेजड़ी की, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। उसके बाद रोइडा, रेगिस्तान का सागवान, थोगड़ा। राज्य में सर्वाधिक वन कौन से हैं? कौन से प्रकार के जो वन है राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं तो वह धोगड़ा के वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? वैसे इस क्वेश्चन का जिक्र हमने पहले कर चुके हैं, पारिक दुर्ग का, वो हमारा लोहागढ़ भरतपुर। उसके बाद ये जानकारी आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखनी जरूरी है। चित्तौड़ दुर्ग जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, लोहागढ़ जिसे अजय दुर्ग कहा जाता है, उसके बाद नाहरगढ़ जो कि जयपुर जिले में स्थित है तो इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भटनेर, तो भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। और तारागढ़ है जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर है, और मेहरानगढ़ जोधपुर है जिसे म्यूट दिवस और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। तो से पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, ऑप्शन में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? परमाणु शक्ति गृह तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर ए, रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन क्या कहलाता है? कांतली नदी का बेसिन वो कहलाता है तोरावटी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है? बताइए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में सिलेक्शन का आधार यही क्वेश्चन बनते हैं। अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति? हरित, इंद्रधनुष, गोल या फिर सिल्वर? तो हमें ऑप्शन नंबर सी नहीं भरना है। जो हमारे अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति है वो है सिल्वर क्रांति, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध है अनाज उत्पादन से। उसके बाद इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष क्रांति का जो संबंध है वो है खाद्यान्न प्रसंस्करण से। और गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। और अंडा उत्पादन से संबंधित है सिल्वर क्रांति। और हरित क्रांति के जनक थे वो थे नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इस क्लास को केवल आपको रिवीजन करना है एग्जाम से पहले। जैसलमेर के लाठी सीरीज में पाई जाने वाली एक लंबी घास कौन सी है? जैसलमेर के लाठी सीरीज में पाई जाने वाली लंबी घास तो वो हमारे सेवन घास, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। बाकी जो खस घास है ये तो अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। बाकी धामण, अंजन, खस और सेवन ये सभी घास के एक प्रकार हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है? लूणी नदी की सहायक नदी बनास, संबल, जाखम या फिर जवाई? तो जो लूणी नदी की सहायक नदी है वो हमारी ऑप्शन नंबर डी, जवाई नदी, जिसका उद्गम स्थल है गोरिया गांव, पाली। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होने वाला राज्य के किस जिले में जिला पूछा है तो हमारा जिला है वो है झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगर हमारा प्रश्न होता कि राजस्थान के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो स्थान है हमारा माउंट आबू सिरोही, और जिला है तो हमारा झालावाड़ है। अगर सिरोही और झालावाड़ दे रखा हो तो हमारा राइट आंसर झालावाड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सर्वोत्तम ऊंची चोटी कौन सी है? प्रथम नहीं दूसरी पूछा है, क्योंकि हमें पता है प्रथम जो हमारी चोटी है वो है गुरु शिखर सिरोही, तो दूसरी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो हमारी शेर। प्रथम गुरु शिखर है, दूसरी शेर है,
तीसरी चोटी है देलगढ़ है, और सर्वाधिक ऊंची चौथी चोटी है वो हमारी जरगा। ये क्रम पूछते हैं एग्जाम्स में कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई के क्रम में चोटियों को व्यवस्थित कीजिए, या फिर अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम पूछते हैं। तो ये हमारा एक तरह से अवरोही क्रम, यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, और आरोही का क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो इस तरह से आपको व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद रचना के रचनाकार कौन है? वीर विनोद, हमने इसका जिक्र पहले कर चुके हैं। वीर विनोद वो हमारा कवि राजा श्यामल दास। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लो अयस्क खनन हेतु प्रसिद्ध डाबला सिंगाना क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? डाबला सिंगाना, तो वो है झुंझुनू जिले में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने यह कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह खो देता? कौन सा युद्ध था? वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, गिरी सुमेर का युद्ध, जो कि शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। तो इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो गिरी सुमेर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? राजस्थान राज्य की आकृति, हमने नाम सुना है पतंगाकार। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि राजस्थान की राज्य की आकृति किस प्रकार की है, तो पतंगाकार। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? तो वो हमारा विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या फिर पतंगे आकार की, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया है? राजस्थान का पहला रोपवे, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 800 मीटर है, वो हमारे सोंदा माता की पहाड़ियां, जो कि जालोर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशव राय का मंदिर निर्मित करवाया? कहने का मतलब केशव राय का मंदिर कौन से जिले में स्थित है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वो स्थित है बूंदी जिले में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में सबसे प्राचीन और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत और सबसे नवीन रियासत, तो सबसे जो हमारी प्राचीन रियासत थी वो थी मेवाड़ उदयपुर, और जो सबसे नवीन रियासत थी वो थी हमारी झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देते हैं, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ? आउवा का युद्ध, तो वो होता 1857 में। ऑप्शन नंबर सी को हमें लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? भौगोलिक संघ का गठन 18 मार्च 1948 से शुरुआत हुई थी। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रदेश के लिए प्रयुक्त शब्दावली एवं उसके स्रोत का कौन सा युग में जो कि सुमेलित नहीं है? मात्र 2 क्वेश्चन है अंतिम में। तो राजस्थान प्रदेश के लिए प्रयुक्त शब्दावली एवं उसके स्रोत का कौन सा एक युग में जो कि सुमेलित नहीं है? मरुकांत रामायण, ये हमारा सुमेलित है। उसके बाद मरु प्रदेश, महाभारत, ये भी जो हमारा सुमेलित है। राज प्रदेश मौर्यकालीन, ये हमारा कथन है जो कि असुमेलित है। बाकी राजपूताना अंग्रेजी शासन काल में पुकारा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि बाण भट्ट, रामानुज, चंद्रवरदाई या फिर हरिहर? तो वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है चंद्रवरदाई। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर साथ में हमारी क्लास आपको पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक करके जरूर जाना, और इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।